नमस्ते। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्तव्य बोध श्रृंखला की आज की कहानी लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। कहानी सुनाने से पहले ये कहूँगी कि धन को बर्बाद कर कर हम निर्धन बनते हैं और समय को बर्बाद कर कर हम अपने जीवन को नष्ट करते हैं। हमारे अंदर अंधकार और प्रकाश दोनों हैं। अब निर्भर करता है हम पर कि हम किसे महत्व देते हैं। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है फूल चुनने आया था बागे हयात में। सुनते हैं कहानी। एक सज्जन थे जीवन राम। ये सेठ ज्योति स्वरूप के पड़ोस में एक झोपड़े में रहते थे। सेठ ज्योति स्वरूप बहुत धनवान व्यक्ति थे। उनके बहुत सारे उत्तम उत्तम मकान थे। जब जीवन राम को पता चलता है तो वह सेठ जी के पास जाकर कहते हैं, सेठ जी आपके उन अमुक मकानों में से मुझे एक मकान दे दीजिए। मैं उसमें निर्धन बच्चों के लिए पाठशाला चलाऊंगा, एक औषधालय बनाऊंगा और वहाँ पर प्रतिदिन सत्संग, आध्यात्मिक कथाएं या झवन हुआ करेगा और आप जो भी किराया मांगेंगे वह मैं दे दूंगा। तब सेठ ज्योति स्वरूप ने कहा कि आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इतना उत्तम काम आप मेरे मकान में करना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये मकान निःशुल्क दे दूंगा। आप बस मकान को स्वच्छ रखिए, ये उत्तम काम करिए और मुझे कोई भी किराया नहीं चाहिए। तो मकान जीवन राम को दे दिया जाता है। जीवन राम उस मकान में पहुंचते हैं। आरंभ में तो सब कुछ ठीक चलता है। यज्ञ, हवन, धार्मिक कथाएं, सत्संग सब अच्छे तरीके से होता है और कुछ ही दिन बीतते हैं कि उनके जुआरी मित्र आ जाते हैं जीवन राम के। तो वहाँ पर उस मकान में ताश खेलना शुरू करते हैं। पहले तो ये उनका मनोरंजन का साधन होता था। धीरे धीरे ये मनोरंजन जो होता है वह जुए का रूप ले लेता है। अब वो वहाँ पर जुआ खेलना चालू कर देते हैं, साथ साथ शराब पीना चालू कर देते हैं और धीरे धीरे ये जो मकान है वह मकान डाकुओं का अड्डा बनकर रह जाता है। वहाँ सारे गलत काम होने लगते हैं। ऐसा कोई भी पाप कर्म ना हो जो वो उस मकान में ना हुआ करता। तो ऐसी शिकायत किसके पास पहुंची? सेठ ज्योति स्वरूप के पास पहुंची। किसी व्यक्ति ने आकर कहा, सेठ जी आपने जो मकान सत्संग आदि करने के लिए वो मकान दिया था, उस मकान में तो बहुत गलत गलत काम हो रहे हैं और वह मकान डाकुओं का अड्डा बनकर रह गया है। सेठ जी बोले, सेठ ज्योति स्वरूप बोले, ऐसी बात है? तो जिस व्यक्ति ने आकर उनसे कहा, उसने कहा कि हाँ जी, मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। तब सेठ जी गुस्सा हुए और उन्होंने अपने मुनीम को बुलाकर कहा, छोटे मुनीम को, कि जाओ और जाकर जीवन राम से कह दो कि हमने ये मकान उसे गलत काम करने के लिए नहीं दिया था और बोल दो कि ये मकान खाली कर दे। अब मुनीम जी जाते हैं तो जीवन राम उनसे प्रार्थना करने लगता है, अनुनय विनय करने लग गया और तो और उनको थोड़ा सा पैसे उनके हाथ में रख देता है, उनका हाथ गर्म कर देता है। अब क्या था, मुनीम जी जाकर सेठ ज्योति स्वरूप से कह देते हैं कि नहीं नहीं, वहाँ तो सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, किसी ने आपसे अनुचित शिकायत कर दी है। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा चल रहा है तो सब कुछ बहुत अच्छी बात है। परंतु थोड़े ही समय बीतते हैं और पुनः जीवन राम की शिकायत आ जाती है। इस बार सेठ जी अपने बड़े मुनीम को भेजते हैं कि जाओ
जाकर जीवन राम से मकान खाली करवाओ जाकर। बड़े मुनीम जाते हैं तो जीवन राम फिर से वही करता है, उनके पैरों में गिर जाता, पैर पकड़ लेता है, कहता है कि नहीं नहीं, इस बार मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ये गलती नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपने आप में सुधार करूँगा। अब मुनीम जी जाकर ये सारी रिपोर्ट सेठ ज्योति स्वरूप को दे देते हैं। सेठ ज्योति स्वरूप कहते हैं कि भाई बात तो बहुत बड़ी है, परंतु अगर कोई व्यक्ति सुधरना चाहता है तो उसे सुधरने का एक अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। चलो उसे कुछ और समय दे देते हैं। परंतु क्या होता है, दोबारा से जीवन राम की शिकायत आती है और इस बार तो ये पता चलता है कि जीवन राम के जो लक्षण है पहले से भी और बुरे हो गए हैं और गलत गलत काम करने वह लग गया है। इस बार सेठ ज्योति स्वरूप अपने बेटे को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ उससे जाकर मकान खाली करवाओ। तो उनका बेटा जाता है तो जीवन राम फिर से वही चाल चलता है, उसे भी धोखा देने की कोशिश करता है, परंतु इस बार उसका कोई भी धोखा, कोई भी चाल कामयाब नहीं होती है और वह उसके धोखे का शिकार नहीं होता है। वह वकील के द्वारा नोटिस दिलवाता है जीवन राम को मकान खाली करने का, पर जीवन राम वो नोटिस ही नहीं लेता है। अब नोटिस नहीं लेता है तो उसके ऊपर मुकदमा होता है। फिर जीवन राम का वारंट कटता है और वारंट कट जाता है, तब पुलिस पहुंचती है। तो जीवन राम पुलिस को भी रिश्वत देने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, परंतु उसका सारा प्रयत्न, उसकी सारी चालें सब बेकार चली जाती हैं। इस बार उसका कुछ भी काम नहीं आता और वह रोता, चीखता, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, परंतु उसे अंत में ये मकान खाली करना ही पड़ता है। तो इस कहानी के माध्यम से महात्मा आनंद स्वामी ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो जीवन राम है वह है आत्मा, सेठ ज्योति स्वरूप है ईश्वर, और ये जो मकान है वह है शरीर, और इस मकान का कोई भी किराया नहीं है। मतलब इस शरीर का जो हमें मिला है उसका कोई भी किराया नहीं है। यह मकान रूपी शरीर तो हमें इसलिए मिला है कि हम अपने ज्ञान के द्वारा अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्मों के द्वारा उपासना करें और उपासना के द्वारा प्रभु का दर्शन करें। परंतु हमने इस मकान रूपी शरीर को पापों का अड्डा बना दिया है। और होता क्या है, जब छोटा मुनीम आया तो छोटा रोग, कोई छोटी दुर्घटना, फिर बड़ा मुनीम आया, थोड़ा बड़ा रोग, थोड़ी बड़ी दुर्घटना, और सेठ का बेटा, मतलब भयानक रोग, कोई भयानक दुर्घटना। नोटिस है, नोटिस मिलता है जीवन राम को, मतलब हृदय की दुर्बलता, आंतों का काम करना बंद कर देना, कानों में कम सुनाई देना, आंखों में कम दिखाई देना या मोतियाबिंद हो जाना। फिर मुकदमा, मतलब क्या हुआ, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, हमारी मानसिक, हमारी जो अवस्था है, जो हमारी दशा है वो खराब हो जाना। फिर अंतिम रोग है वारंट। अब वारंट कट गया है, जीवन राम का वारंट कट गया है, और वारंट कट गया है तो कौन आता है, पुलिस। और पुलिस आई है, मतलब यहाँ पुलिस बोलने से अर्थ है मृत्यु, और जब ये मृत्यु आ जाती है तो कोई भी चाल नहीं चलती। मतलब जब यह आ जाए तो कोई भी औषधि काम नहीं करती, और अंत में जीवन राम को ये मकान छोड़ना ही पड़ता है।
मतलब फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खार जार में उलझा के रह गया। मतलब ईश्वर की दी हुई इस जीवन वाटिका में, बागे हयात अर्थ मतलब है जीवन वाटिका में हम अच्छे कर्म करने के लिए आए थे, फूल चुनने के लिए आए थे, परंतु हमने अपने आप को उलझा लिया। खार जार मतलब होता है कांटों में, और हम इस संसार के कांटों में, पाप कर्म में जो है हम उलझ के रह गए, और हमने अपने जीवन को क्या कर लिया, बर्बाद कर लिया। और जब मृत्यु आ गई है तो अब कोई भी चाल, कोई भी औषधि कुछ भी काम नहीं करने वाली है। अब जीवन राम की तरह हमें भी ये मकान को क्या करना है, छोड़ना है, और ये शरीर को हमें छोड़ना है। तो आज की कहानी की सीख, आज की कहानी का जो उद्देश्य था वह जीवन का सार समझाने का, उसका कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को जीना है, किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, कि हम फूल चुने कि इस कांटों में उलझकर रह जाएं, और अंतिम समय में तो कुछ भी काम नहीं आएगा, और ना कोई औषधि काम आनी है, ना कुछ भी काम आना है। इसीलिए हम अपने ज्ञान के चक्षुओं को खोलें, ज्ञान के द्वारा अच्छे कर्म करें, कर्मों के द्वारा उपासना, और उपासना के द्वारा प्रभु का दर्शन करें। चलिए, इसी कहानी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और जाने से पहले आपसे यही अनुरोध करूंगी कि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।